हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको घुमाते हैं चुनार का किला एंड बताते हैं उसके कई रहस्य और उसकी कहानियाँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं नटवा तिराहा या नटवा चौकी भी बोलते हैं इसको। हम तो जा रहे हैं दोस्तों चुनार, तो स्ट्रेट हम पकड़ेंगे रास्ता। तो दोस्तों राइट साइड में रीवा दिखा रहा है और लेफ्ट साइड में सोनभद्र। हमें जाना है दोस्तों लेफ्ट साइड से होते हुए। एंड ये जो रास्ता स्ट्रेट जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है रोबर्ट्सगंज की तरफ। तो हमें जाना है बनारसी वाला हाईवे पकड़ना है, लेफ्ट साइड वाराणसी के लिए एंड राइट साइड आपका जाता है रीवा की तरफ। एंड ये रूट दोस्तों मिर्ज़ापुर के जो बाईपास रूट है, ताकि आपको सिटी से होते हुए न जाना पड़े एंड खूबसूरत नज़ारे लेते हुए आप पहुंचते हैं। वाराणसी भी दिखा रहा है 64 किलोमीटर्स एंड चुनार भी रास्ते में ही पड़ता है दोस्तों। विंध्याचल से चुनार किले की दूरी दोस्तों 45 किलोमीटर है। चुनार फोर्ट दोस्तों 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड इस ट्रिप में दोस्तों रामनगर फोर्ट भी है वाराणसी में, जो 53 किलोमीटर्स है यहाँ से, लेकिन चुनार किले से वो सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। तो आज के दिन हम लोग का प्लान है कि दोनों जगह घूम लिया जाए। चुनार एरिया में तो दोस्तों पहुंच गए। गूगल मैप में देख रहा था तो आगे की तरफ दिखा था, लेकिन गाड़ी यहाँ से भी मूव करती है, तो चलो इसके पीछे पीछे हम लोग भी चल देते हैं। लेकिन लगभग 4.6 किलोमीटर दूर है, लेकिन रूट तो आगे से दिखा रहा था। लेकिन चलो ये ऑफ रोडिंग थोड़ा सा हो जाएगा इस बार। तो आप अगर अगली बार आएँ तो आगे जो रास्ता दिख रहा है, थोड़ा सा वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग आती है ना, इस वजह से लोग वहाँ पे भीड़ होती है, तो लोग जाते ही वाला रास्ता ले लेते हैं। लेकिन अभी जब आया हूँ तो देख रहा हूँ काफ़ी रास्ता ख़राब भी है, काम चल रहा है यहाँ पे। लगता है यहाँ आने से गलती कर दी, काफ़ी ख़राब रास्ता है यहाँ पे। लेकिन चलो ट्राई मार ही लेते हैं। ज़्यादातर गाड़ी तो ठीक रहती है, लेकिन जो उसका पैर रखने का जो फुटरेस्ट बना रखा होता है दोनों साइड में, बस उसी में टच रखने का ज़्यादा रहता है कि हाँ टच हो जाएगा। थोड़ा सा बाहर देखा जाए तो कीचड़ भी है, बाहर निकलने लायक नहीं है कि जहाँ देख सकें बाहर गड्ढा वगैरह ना हो बस, बाकी तो निकल ही जाएगी यहाँ से। चलो भाई, सामने वाले भाई साहब भी निकल ही रहे हैं तो हो ही जाएगा। ऐसे में गाड़ी फंसने का डर रहता है, लेकिन चलो ठीक है, अब निकल गए हम लोग बाहर। वहाँ से आए थे हम लोग। अब सही है रास्ता, अब कोई कीचड़ वगैरह गड्ढे नहीं है। हाँ, ये जो राइट साइड वाला रास्ता गूगल मैप में दिख रहा था ना, जो फाटक दिख रहा है आपको, यही वाला रूट सही था, यही से आना था। लेकिन चलो ठीक है, पहुँच गए कम से कम। तो दोस्तों ये है थोड़ा सा लुक चुनार एरिया का, जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। दोस्तों लेफ्ट साइड में एक खूबसूरत सा क्ले का बना हुआ हाथी बना हुआ था। चुनार फेमस है दोस्तों इस चीज़ के लिए, अपनी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए और खिलौनों के लिए। एंड ख़ास तौर से यहाँ पे जो गुलाबी पत्थर सैंडस्टोन जो है, वो एंशिएंट में देखा जाए तो अशोक के पिलर में भी इस्तेमाल किया गया था। एंड अभी देखा जाए तो करेंटली विंध्याचल के मंदिर में भी अभी निर्माण में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों नज़दीक पहुँच गए हैं। ऊपर तो आप देख ही चुके हैं अभी जस्ट, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड आपको दिख रहा है क्या चुनार के लिए कहाँ टर्न करना है? तो वैसे पता कर लिया था, तो लेफ़्ट साइड टर्न करना है हम लोग को यहाँ से। तो हम लोग लेफ़्ट टर्न करते हैं चुनार फोर्ट की तरफ। यहाँ राइट साइड में देखो तो काफ़ी सुंदर बैठने की जगह है, छाव वाला। एंड सिर्फ 900 मीटर दूर है, स्ट्रेट ऐसे राइट साइड टर्न करते हुए जाएंगे। एंड ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत फोर्ट दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों फोर्ट का रास्ता यही से है। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं इस समय, काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। एंड अगर आप ठंड के समय जाते हैं तो काफ़ी बेस्ट टाइम रहता है, आपको घूमने टहलने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड एक तरफ पहाड़ है दोस्तों, एंड दूसरी तरफ गंगा नदी है।
तो दोस्तों चिनार किला जिस पहाड़ की चोटी पे है एक पाव की तरह दिखता है। तो इसका एंशिएंट मैथोलॉजिकल विष्णु जी के ऊपर भी एक कहानी है एंड नदी के किनारे भी है गंगा जी के। एंड इतना हाइट पे रहने की वजह से एक ट्रेडिंग का भी पॉइंट बनता है एंड ऐसी जगह पे सुरक्षा भी मिलती है। तो बहुत स्ट्रेटजिक व्यू पे बहुत अच्छा चीज़ काम करता है। इससे काफ़ी लोग इसके पीछे रहे हैं एंड बहुत सी डायनेस्टीज इसको कब्जा करने के पीछे भी रही है। लेकिन बहुत पुराना बना था ये, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। इस समय इस वाले जगह पे पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो इसे काफ़ी एरिया अभी क्लोज्ड भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस वॉरेन हेस्टिंग वाला बंगलो नहीं देख सकते। आप इस साइड से लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे ना, तो बस सोनवा मंडप है, वहीं पे जा सकते हैं और कुछ ही एरिया पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सोनवा मंडप। एंड ये है दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं सोनवा मंडप, जिसको बनवाया था राजा सहदेव ने जब वो 52 राजाओं को हरवाए थे। तो उस समय अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने सोनवा मंडप बनाया था, कह सकते हैं। एंड इस पत्थर जो आप कलर देख रहे हैं वो भी चुनार के पत्थर के कलर का ही है दोस्तों। एंड इसके ऊपर भी नक्काशी की गई है। किले की भी दोस्तों एक रोचक कहानियाँ भी है और बहुत तिलस्मी है, जादुई। आइए इसको जानते हैं। राजकुमारी सोनवा के लिए राजा ऐसा वर देखना चाहते थे जो बहुत ही काबिल हो और बहुत ही बहादुर, और शर्त थी स्वयं राजा को हराने की। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ थी उसमें, जो हार गया वो अपनी जान भी गवा बैठेगा। प्रिंसेस सोनवा की शादी महोबा के आल्हा से होती है। इसका इतिहास में बहुत जिक्र नहीं है, बस कहानियों के जरिए है कि राजा के पास एक ऐसा ढोल था जिसको बजाने पे जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा हो जाता था। आपकी क्या राय है इसमें, बताइएगा जरूर। तो यही है दोस्तों ऐतिहासिक जगह। 1333 में इसको बनाया गया था दोस्तों। यही है सामने आप सोनवा मंडप देखते हुए दोस्तों जब आप पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भर्तृहरि की तपस्या के बारे में बताया गया है। हम अंदर जाके पता करते हैं और इसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों राजा भर्तृहरि जो कि उज्जैन के राजा हैं और इनका संबंध है राजा विक्रमादित्य से। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके यहाँ पे आके अपना तपस्या किया था, और भी जगह गए थे, लेकिन कई वर्षों तक के यहाँ पे तपस्या की गई थी। मुगल शासन में इसको तोड़ने की कोशिश किया गया था। कुछ चमत्कारी चीजें होने के कारण उल्लेख लिखा गया है ताकि इसको कभी तोड़ा ना जाए और सुरक्षा प्रदान की गई थी। दोस्तों इनकी भी एक कहानी है जहां वो राजा से साधक कैसे बने। राजा भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ जी ने एक ऐसा दिव्य फल दिया जिसको खाने पे वो हमेशा जवान रहे। राजा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी ने वो फल एक रॉयल गार्ड को दिया। रॉयल गार्ड जिसको पसंद करते थे वो अपने दूसरी फीमेल फ्रेंड को दिए। एंड वो जो फीमेल फ्रेंड थी उनको ऐसा लगा कि राजा ये फल की सही कीमत और सही जगह राजा के पास है, तो वो आकर के वापस राजा को दी। तो जो साइकिल धोखा का चला और विश्वासघात का चला, इसकी वजह से उन्होंने राजपाट छोड़ करके योगी बनने का फैसला किया। दोस्तों ठीक बाहर इसके जेल बना हुआ है, अकाल कोठरी ठीक इसके नीचे की तरफ है। एंड यहाँ पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे बंटी और बबली की शूटिंग हुई थी इस जेल में। क्या आपको यह बात पता थी? इसी के साथ दोस्तों ढेर सारे स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पे। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं कुआं भी है जो 200 फीट तक के गहरा है, जिसका गंगा का पानी ही आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टनल सिस्टम भी बना हुआ है। वो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं वो है फांसी घर। एंड यहाँ पे सुरंगें भी हैं, खूब गहरी गहरी, काफ़ी गहरे गहरे सुरंग है यहाँ पे। इसी जगह से रास्ता जाता है वहाँ पे। एंड ये जगह दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की तरह। इससे बहुत से एरिया पे आप जा नहीं सकते और काफ़ी जगह सुरक्षा के लिए भी बैरिकेडिंग लगा रखा है। और आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे भी आप जा नहीं सकते, जो सामने पेड़ दिख रहा है। कौन पिछली बार जब आया था मैं तो नहीं था। और वहाँ से दोस्तों हम लोग गाड़ी खड़ी करके आए थे। एंड ढेर सारे बच्चे लाइन लगा के जाने वाले हैं, तो हम लोग भी दोस्तों रिटर्न होते हैं। आपको दिखाते हैं और भी जगह और बताते हैं इसके बारे में। इसे दोस्तों जो आप गेट नंबर 2 दिखाया जाता है मैप में भी आप देख सकते हैं। एंड राइट साइड में आप देखेंगे तो गंगा जी हैं। चुनारगढ़ किला दोस्तों इतना महत्वपूर्ण जगह पे है कि इसका हमेशा से कंट्रोल शिफ्ट होता रहा है समय के साथ साथ। कभी राजपूत, कभी दिल्ली सल्तनत, शेरशाह सूरी, कभी मुगल एम्पायर और फिर लास्ट में ब्रिटिश एम्पायर और स्टेट गवर्नमेंट के पास है इस समय। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।